अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और आपके शो के रूए रवां अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, रूए रुआ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम अलैकुम। जो लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं जिनकी अल्लाह की तरफ से बत्ती नहीं गई हुई, चूंकि बेशुमार इलाके ऐसे हैं जहां से अल्लाह की तरफ से बिजली आ रही है, गवर्नमेंट तो हाथ टिले छोड़ बैठी हुई है। को बिजली चमके तो पिंड रोशन हो जाता है, वरना कई महीनों से हनेरे कॉपी है। बिल्कुल सही। और जो नहीं देख रहे, जिनकी बत्ती नहीं आ रही, उनको सवेरे 10 बजे अस्सलाम वालेकुम, और जिनकी सवेरे 10 बजे भी बत्ती ना आए उनको दोपहरी 4 बजे अस्सलाम वालेकुम, और जिनकी दोपहरी 4 बजे भी बत्ती ना आए उनको रुए रुआ की तरफ से कंप्यूटर में नेटवर्क पे अस्सलाम वालेकुम। वाकई यार बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। सारा दिन मुझे इसी तरह के मैसेजेस मिलते हैं, ईमेल पर भी और मैसेजेस के जरिए भी, एसएमएस भी, कि जनाब आपका शो ही नहीं देखा, रात को भी लाइट नहीं थी, सुबह भी लाइट नहीं थी, शाम को भी लाइट नहीं थी। यार बत्ती का आना जाना इतना ज़हनों में घुस गया है, किसी की नौकरी चली जाए तो वो घर घुसते ही कहता है करमाल ये बत्ती चली गई। अब तो लोड शेडिंग के अजाब ने मुहावरे बदल दिए यार। मुझे एक मेरा दोस्त मिला, मुझे कहता है जी मैंने जिंदगी में पहली दफा लकीर रानी सर्कस देखी है, और मेरा तो एक तबक रोशन हो गया। हाँ, मैंने कहा बेवकूफा 14 तबक रोशन कहते हैं। मुझे आगे से कहता है जी तू पैरिस रही ने और शदाइया थे एक रोशन हो जाए बड़ी गल है, तू 14 रोड नहीं है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि लोड शेडिंग पर अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। है शुक्र है मेरे अमाल कल्ला जी, अब लोड शेडिंग खत्म हो गई। देखो कैसे? है मैं फजूली, कभी राजा परवेज अशरफ शुरू हो जाता था, कभी नवीद कमर शुरू हो जाता, कभी खर्शीद शाह, अब ये डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है ना, अब देखना लोड शेडिंग खत्म हो गई होवे। इनके पास क्या गीदड़ सिंगी है यार, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने जितने भी वादे किए हैं वो पूरे किए हैं कि नहीं? मसलन ये जो देख लेना लोड शेडिंग खत्म हो गई। पहले वादा बताओ, वादा कौन सा पूरा किया? कोई एक वादा हो तो बताओ एक बताओ ना। ये यही देख लो, ये जो ये अब लोड शेडिंग खत्म हो तुम आज जाए। वादा बताओगे? ये जो वादा किया है ये जो अभी मेरा ख्याल है 2 साल पहले किया अगली था। खबर पढ़ो, अगली खबर पढ़ो। यार हमें काले ना पड़ जाया करो, हो जाएगी लोड शेडिंग खत्म। अभी सिर्फ राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खर्शीद शाह और फिरदौस आशिक अवान ने वादा किया ना, अभी काफी वजीर बाकी पड़े हुए, हो जाएगी लोड शेडिंग खत्म। उस वक्त तक चाहे हुकूमत खत्म हो जाए। तो ये तो फिर आपकी किस्मत है ना, फिर उनकी जिम्मेदारी तो नहीं ना रहनी। मेरा ख्याल प्लानिंग भी यही है। पंजाब भर के ख्वाजा सराओं के वोटों का इंदराज 25 जनवरी को होगा। ऐलान के बाद जोशो खरोश की लहर। हाय मैं सदके जाऊं गवर्नमेंट के, शुक्र है मैं भी वोट का हक दिया है। पहले निरा जलसियां ते भंगड़े पांदे हां, हुण वोट भी पावांगे। नी आओ नी जियालियो, नी कुड़ियो चिड़ियो निकलो नी वोट बनवाण चलिए। सबके जावा असीं भी वोट बनवाण चले, पीपल पार्टी बल्ले बल्ले, सारियां पार्टियां थल्ले थल्ले, पीपल पार्टी बल्ले बल्ले। हाय चाट चार दई ते बल्ले पीपल पार्टी बल्ले बल्ले, हुण नहीं चलने शेर ते बल्ले पीपल पार्टी बल्ले बल्ले। हाय हाय बल्ले बल्ले, हाय हाय बल्ले बल्ले, हाय हाय बल्ले बल्ले, हाय हाय बल्ले बल्ले। परानी तुसी एडियां जियालियां सदके जावा, इत्थे मतवालियां भी फिरन डईयां ने, रोंदियां पीपल पार्टी नून लीग सुती है। सौखियो सदके जावा मैं अपने नवाज शरीफ ते, अल्लाह खैर करे, जिवें 2.5 लाख रुपए दा इक्को टमाटर हुंदा, एडा लालसूआ। आओ नी की भैणो असीं भी नारे लाइए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, चंगा दौर फेर आया, शेर आया, शेर आया, दही भजियां दा शेर आया, शेर आया, शेर आया। हाय सोच मेकअप ढेर आया, शेर आया, शेर आया, निरोड़ा मारिया ते बेर आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, पीपी नू चक्कर फेर आया, शेर आया, शेर आया। हाय नी गेम ते बल्ला नबेड़ आया, शेर आया, शेर आया। हो नी अनपढ़ जाहिल ते संडूड़ दियो गिर जो, चुको अपने बाजे तबले ते दौड़ जाओ, सुनामी आ गई जे।
ਕਮੀਨੀਓ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵੇਖੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਫਿਰ ਤੇ ਮੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁੰਗਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲਵੋ ਸਲਾਮੀ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪੀ ਨਿਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਤਰੱਕੀ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮੀ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਾਤ ਕਲਾਮੀ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਖਾਨ ਚ ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਮੀ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਰਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਭਾਂਜਾ ਮਾਮੀ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ पर्दा जो उठ गया तो बेत खुल जाएगा सदके जाऊं भाग जाओ सारे मिडिल क्लास की बारी आई इल्ताफ भाई जागीरदार की शामत आई इल्ताफ भाई बंद करो कुर्सी की लड़ाई इल्ताफ भाई एक काल से ग्राउंड पर आई इल्ताफ भाई गाना और तकरीर सुनाई इल्ताफ भाई हुकूमत से हर बात मनवाई इल्ताफ भाई सुबह सुलह शाम लड़ाई इल्ताफ भाई सतड़ मुशे खैर मुशे वो खाना खराब दौड़ जाओ एनपी आ गया जरदारी तुम तो जाना आएगा आसफंद खाना रेल का खराब खाना पकड़ रेलवे या कुर्बान बस करो यार अब की जमात बाकी बची है हाय सदके जावा भाजी जमातां बड़ियां चलो नी कुड़ियो चादरां ते पुरखे फाड़ लो जमात सलामी ते जलसे ते चलिए लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा उतरियो नेल पॉलिश कोई ना लाया आफत मीतुद्दीन मारदा जे यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पाकिस्तानी कौम कम वसाइल के बावजूद हैरत अंगेज तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा करने पर दुनिया में चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर गया। अब बताओ जब मैं कहता हूं तुम्हें कि पाकिस्तानी कौम वाकई बहुत बासलाहियत है तो तुम हमेशा ये कहते हो कि जी तुम पाकिस्तानी हो इसलिए तुम इस जज्बातियत का मुजाहरा करते हो। अब बताओ। नहीं, जिस दिन तुमने मुझे समझाया मैंने वाकई गौर किया है। मैं तो कहता हूँ चौथे नंबर पे क्या पहले नंबर पे होनी चाहिए यार। ऐसी बासलाहियत कौम, ऐसी क्रिएटिव माइंडेड कौम, हाय 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 हाय। एक कोई कौला होता है प्याला, उसमें चाय भी पी लेते हैं, उसके साथ नहा भी लेते हैं, उसमें दही भी लेने चले जाते हैं, रास्ते में लड़ाई हो वही सिर में मार के सिर भी फाड़ देते हैं, और अल्लाह माफ करे बुरा वक्त आए तो वो पकड़ के मांगना भी शुरू कर देते हैं। कैसी कौम हुई है यार। हाय हाय यार तुम अपनी तारीफ अपने पास रखो, समझ आई? नहीं बाकी अच्छी कौम है, क्या बात है। कोई चीज के कई इस्तेमाल कर लेते हैं, पर्दा उतार के धोती बन के भी बैठ जाते हैं, ऊपर से परौने आ जाए तो जल्दी से शलवार पहन के वही धोती बेड पे बिछा के मेहमान बैठा देते हैं, बैठो जी बैठो। क्या बात क्या बात। मेहमान चले जाए तो वही धोती उठाड़ के उसमें गंदम डाल के पसवाने भी चले जाते हैं। क्या कहने हाय हाय बातें कर रहे हो यार। तुम्हें यह पता है कि दूध का पहली दफा दही इधर पाकिस्तान में जमाया था। अब दही के कई इस्तेमाल हैं, दही मीठा हो तो खा लेते हैं, खट्टा हो जाए तो सिर पे माल लेते हैं। यार मैंने एक दफा देखा अलफ गंजा बंदा सिर पे दही माल रहा था, वो मैंने कहा सिर तुम्हारे पे तो बाल नहीं है, बाल बच्चे कोई माल दो। ऐसा तखलीकी काम कोई और कौम कर सकती है? रात को शोरबे वाले आलू गोश्त बनाते हैं, जितने बच जाए सुबह उसमें चावल डाल के सिंधी बिरयानी बना लेते हैं। हाय 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 यार। पजामा छोटा हो जाए तो सिर्फ पाकिस्तान में उसको नेफा डाल के पूरा कर लेते हैं। फिर मजीद छोटा हो जाए फिर एक और मंजिल उसके ऊपर डालते हैं। जब बिल्कुल बात हाथ से निकल जाए तो एक लत की साफी बना लेते हैं, दूसरी लत के कच्चे बना लेते हैं। जब साफी रगड़ रगड़ के बिल्कुल बेजान हो जाए तो उसे हाथ पे लपेट के कुत्ते के चिचड़ उतार रहे होते हैं। जब उधर से भी काम की ना रहे तो बाहर किसी मोहल्ले के स्कूटर के सलेंसर में दे आते।
जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होता तो अजीजी खड़े होकर बददुआएं दे रहे होते। जब अजीजी को समझ आती है तो सलेंसर में से वही टाकी निकाल के स्कूटर साफ करने के लिए रख लेते। यार ऐसे तख्लीकी लोग, एक्टर खराब हो जाए तो उसका कॉमेडियन बना लेते, और कॉमेडियन खराब हो जाए तो उसका दानिश्वर बना लेते हैं, और अगर जर्नलिस्ट बुढ़ा हो जाए तो उसका एंकर बना लेते। ये नुमान इजाज की तरह बात के पीछे भाग रहे हो तुम, जाने दो। मैं ना होता तो रेल का पहिया कब का जाम हो चुका होता, वफाकी वजीर गुलाम अहमद बिलोर का फरमान। सही कह रहे हैं वो, उन्होंने पहिया जाम नहीं होने दिया, भावे उल्टा चलाया, जाम नहीं होने दिया। जितनी रेलगाड़ियां खड़ी हो गई हुई हैं, तुम्हें क्या अंदाजा कि उनके पहिए जाम हो गए? नहीं ना, रेलगाड़ियों को ईंटों पे खड़ा कर दिया हुआ, पहिए उतार लिए हुए। अच्छा, अब ड्राइवर सरे सरे आगे उन पहियों को प्लेटफॉर्म के ऊपर सोटी से चलाते हैं। कई सियाने ड्राइवरों ने तो अपनी तनख्वाह पूरी करने के लिए उन पहियों की आटा पीसने वाली चक्की बना ली। पहिया जाम नहीं होने दिया, तड़ा तड़ चला रहे हैं, बल्कि रेलवे का नाम ऊंचा रखने के लिए साथ आवाज भी निकाल रहे हैं। बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक पा, बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक पा। वजीर कानून मौला बख्श चांडियो ने कहा है कि शहबाज शरीफ की तकरीरें देखकर अदाकार सावन और मजहर शाह की बड़कें याद आ जाती हैं। और जिन्हें साडे पैर पाया सी ओदा जलूस ही कढ़ाया, और मैं उंगल मार के हुकूमत ला दिया, और जे स्विस बैंकों का पैसा लिया के मैं आवाम ते कदम ही न सुटिया तो मेरा नाम ही शहबाज शरीफ नहीं। हाँ, लगता है मौला बख्श चांडिया साहब खुद खासे फिल्मों के शौकीन रहे। हाँ हाँ, इसीलिए देखो ना शक्ल उनकी शफी मोहम्मद जैसी, और नाम उन्होंने मौला रखा हुआ है। मौलिया मैं मर गई, मर गई। बजट खुशखबरी न लाया तो अवामी एहतजाज में शामिल हो जाऊंगा। हैं? यानी बजट में खुशखबरी ना हुई तो अवाम में मिल जाएंगे? जी जरदारी साहब, मुर्शद पाक मैं सदके जाऊं, बजट में कोई खुशखबरी दे दें जरूर, पावे अगले दिन खत्म कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। वरना ये ना हो कि आप बजट में खुशखबरी ना दें और बाबर अवान साहब आके अवाम में मिल जाए। नहीं, देखिए हजूर मुर्शद पाक, हमने महंगाई बर्दाश्त की, हमने गैस बिजली की लोड शेडिंग बर्दाश्त की, हमने बेरोजगारी बर्दाश्त की, हमने करप्शन बर्दाश्त की, मगर बाबर अवान नहीं। जज साहब नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता जज साहब। क्या ऐसे फजूल बोलते जा रहे हैं? वो अवामी आदमी है, उनको अवाम से मिलने दो ना जुनैद सलीम, नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं। ये जिया लीग में मिले थे तो उसका सत्यानाश हो गया था, पीपल्स पार्टी में मिले उसका अठयानाश हो गया, अब कहीं अवाम में मिले तो अवाम का दसयानाश ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं। पीआईए में आला ओहदों पर फाइज ज्यादातर अफसरों की तालीम इंटरमीडिएट है। तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर देखो पीआईए के बेड़े घर के सस्ते और कम पढ़े लिखे अफसर कर रहे हैं, तो महंगे और ज्यादा पढ़े लिखे रखने की क्या जरूरत है? वो क्या किसी दानिशवर ने अपने 72वें ड्रामे में फरमाया हुआ है, जब छोटा स्पीकर जो आवाज पहुंचाता सी तो बड़े रखने की लोड़। किस रस्तू का कॉल है यार हमें याद पे ना उतर आया करो, खबर पे डिस्कस करो। अच्छा जी, करें। कोई ऐसी बात नहीं, अगर इंटरमीडिएट अफसर लगे हुए हैं तो जो आजकल पीआईए ने लाहा अमल इख्तियार किया हुआ है, उसमें पढ़े लिखे बंदे की क्या जरूरत है जी? अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं, पीआईए की तैयारी ग्राउंड कर रहे हैं ना, वो अनपढ़ बंदा भी कर सकता है। ये अनपढ़ बंदे ही होते हैं जो आसमानी पंगूड़ा ऊपर से नीचे भी ले आते हैं। ये जायों की खरीदो फरोख्त में कमीशन लेने के लिए कैमरेज का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। या जायों में चूहे पकड़ने के लिए बंदा आप कहे जी हमें इंग्लिश बंदे ही रखो, हमें इंग्लिश बंदे से तो चूहा वैसे ही नहीं खड़ा होता बेचारा, वो पीछे पीछे दौड़ता है, स्टॉप 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 इट स्टॉप इट। चूहा नहीं सुनता, चूहे को अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा, पीआईए के चूहों को अनपढ़ बंदा ही पकड़ सकता है। जब वो आवाज लगाता है ना, खलो तेरे साई मार के, चूहा फौरन खड़ा होता है। मेरे तक ही नहीं, मेरे साइयों तक नहीं पहुंची, फिर दुड़की लगाई। नाज़रीन, क्या वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। यार मेरे एक सवाल का जवाब दो जी जनाब, अपने पूरी दानिश्वरी समेट के इकट्ठी करो पहले।
नहीं ये तुमने थोड़ी बताई है पूरी, काफी अल्लाह के फजल से दानिश्वरी है। पूरी संजीदगी के साथ जवाब देना जी मेरे बताएं सवाल। बताएं। गौर व फिक्र के साथ, जी तदब्बुर के साथ, जी होशमंदी के साथ, बताएं जनाब। ठीक है, बगैर किसी जज्बातियत के। जी बताएं। क्या तुम ये नहीं समझते कि हमारे माशरे में हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा, मैं ख़ास तौर पर जोर दे के कह रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा औलाद के फ्यूचर को अपने सर पे सवार कर लेते हैं? जी बताएं। मेरा सवाल मुकम्मल हो चुका। नहीं मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि बताएं, मैं ये कब कह रहा हूँ कि पूछें। हाँ रिवाइंड करके देख लो बेशक, मैं तो कह रहा हूँ कि बताएं। मैंने कहा था संजीदगी के साथ जवाब दो यार। नहीं वैसे बताएं जरा। दोबारा सवाल दोहराऊं मैं? क्या तुम्हारे ख्याल में हम लोगों ने जरूरत से ज्यादा औलाद का जो मुस्तकबिल है वो अपने सरों पे सवार नहीं कर लिया, खत बना लिया, ऑब्सेशन बना लिया हमने, और हम ये समझने लग गए कि हम बच्चों की तकदीर के मालिक बन बैठे। अब बिल्कुल, हालांकि वो क्या के वो माली दा कम पानी देना भर मशकां लावे, मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। एक बात तो फिर वही हो गई ना कि हमारा फर्ज सिर्फ इतना है कि बच्चों को अपनी बेहतरीन तवज्जो से नवाजें और जो हमसे बन पड़ता है हम करें, लेकिन उसके बाद मामला अल्लाह पे छोड़ दे। मगर यार ये बच्चों को तो छोड़ो, अब तो लोगों को दोतरों पोतरों की भी मुसीबत पड़ी होती है, उनके लिए भी प्लानिंग कर रहे होते हैं, दौलतें इकट्ठी कर रहे होते हैं, उनकी नौकरियों के लिए भजनस कर रहे होते हैं, उनकी सिफारिशों के लिए दौड़ हो रही होती है, हद हो गई है। और यकीन करो कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से बासूल और इंतहाई पारसा लोग देखे हैं जो यानी आम मामूलात ज़िंदगी में इंतहाई बासूल वाक़े होते हैं और कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने असूलों पर, लेकिन औलाद का मामला जब आता है, उनकी सिफारिश, उनकी मुलाजमत, उनकी तालीम के जो मौक़े हैं, उस मौके पर आकर उनके कदम जो हैं वो लड़खड़ा जाते हैं, वो सिफारिश का इस्तेमाल भी करते हैं, वो नाजायज़ ज़राए भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मतलब हम ये बात नहीं कर रहे, ये तो कुरान ने कह दिया ना, औलाद और माल फितना यानी आजमाइश हैं। वो तो यार हमारे इसी कुरान शरीफ में ये भी तो लिखा हुआ है ना कि अपने मखसूस रिज्क को नाजायज तरीकों से हासिल करके हराम मत करो। जब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये फरमा दिया कि हर शख्स का जो रिज्क है वो मखसूस है, वो उसे मिलना ही मिलना है, तो फिर नजायज भाजना से किस बात की भाई? अपने इर्द गिर्द जरा नजर दौड़ा के देखो, किसी करप्ट सरकारी मुलाजिम से बात करके देखो, किसी रिश्वतखोर अफसर से उसका नुक्ता नजर मालूम करने की कोशिश करो, ये पूछो कि तुम्हें क्या मजबूरी है, क्यों रिश्वत लेते हो, उसके पास एक ही जवाब है, जी बच्चों की खातिर। Exactly, बच्चों की बिल्कुल, खातिर। बिल्कुल और उससे पूछो कि तुमने फलां सिफारिश क्यों की थी बच्चे की मुलाजमत के लिए, तो वो कह देता है जी कि फलां ने भी तो की थी, अगर मैं ना करता तो फलां का बच्चा ये नौकरी ले जाता, और मुझसे बच्चे का रोना नहीं देखा जाता। और अब भी ऐसे लोगों की अक्सरियत हो गई हुई है, वरना तुम बचपन में जरा गौर करो कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते थे उनमें अक्सरियत उन लोगों की होती थी को वो कहते थे औलाद को कि भाई मैं आपको बड़ी मेहनत करके अच्छी तालीम दिलवाऊंगा, जरूर फिक्र ना करो, बाकी आपने क्या करना है जिंदगी में वो अब आपका काम। और हमारी इसी ऑब्सेशन ने हमारे अंदर एक अजीबोगरीब तब्दीली पैदा कर दी है कि हम लोगों ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी है। मुश्किल से अपने लिए घर बनाते हैं, अभी वो मुकम्मल होता है तो अपने बच्चों के लिए, एक एक बच्चे के लिए घर बनाना शुरू कर देते हैं, बेटी के लिए प्लॉट खरीदना शुरू कर देते हैं, यानी दूर तक हम प्लानिंग शुरू कर देते हैं। और टेंशन ही नहीं है तो खत्म होती बच्चों का मुस्तकबिल, तो फिर इसका तो सफर खत्म ही नहीं ना होता। तुम किसी बंदे से बात करके देख लो जिसके पास 10 लाख रुपया, वो कहता है यार ये 10 लाख क्या होता है भाई, जिसके पास 10 करोड़ है वो कहता है 10 करोड़ क्या होता है जनाब, जिसके पास 10 अरब है वो 10 अरब से भी नहीं लाज रहा, उसका नहीं पेट फुल हो रहा। ये इसी तरह बच्चा पैदा होता है तो उसका स्यापा बंदे को शुरू हो जाता है ज़हन में कि भाई जी 3 साल का हुआ है, अब किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कराना है, उसके लिए वो सिफारिशें ढूंढता फिरता है। फिर उसके बाद जब वो आहिस्ता आहिस्ता इम्तिहान दे दे के मैट्रिक पास करता है, उसके बाद अच्छे कॉलेज का स्यापा पड़ जाता है, अच्छे कॉलेज के बाद फिर अच्छी यूनिवर्सिटी का स्यापा पड़ जाता है, उसके बाद फिर उसकी नौकरी के लिए सिफारिशें बंदा ढूंढ रहा होता है, निकाल रहा होता है कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए ना जो इसको 17वें ग्रेड की डायरेक्ट लगवा देना कहीं नौकरी। हाय हाय हाय, वो 17वां ग्रेड मिल जाए फिर उसकी तरक्कियों के लिए बंदा पीछे पीछे जा रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही सारी जिंदगी कब्र में जाने तक बंदा औलाद की टेंशन नहीं भूलता, वो जेल में लेके फिर रहा है, और जो आगे जाके कब्र में होनी है उसकी टेंशन ही नहीं हमें। असल बात ये अच्छा ये सारा कुछ पता है किस खौफ से होता है?
सारी जिंदगी बंदा यही डरता रहता है कि यार औलाद कहीं मेरी मुझे ये ना कहे कि अब्बा तू साडे वास्ते की कीता है। ये बड़ा जबरदस्त मेरे point है। फलां दोस्त के बाप ने उनको देखो 3 कनाल की कोठी ले दिया है, हमारे लिए तुमने 10 मरले का कार लिया हुआ है। या ये खौफ होता है कि बच्चा बड़ा होके कहेगा कि अब्बा जान आपका हाथ पड़ता था, यानी आपकी अप्रोच थी, लेकिन आपने मेरे लिए सिफारिश नहीं की, मेरा करियर नहीं बनाया। आपका हाथ पड़ता था। हाय हाय हाय, बंदा आगे से कहे कि बेटा हाथ तो मेरा डंडे को भी पड़ता है, अपनी मेहनत कर, निरा बैठ के अब्बे पढ़ना बीते लगाए रख। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपके बेहद इसरार पर एक मरतबा फिर हमारे साथ हैं जनाब आमिल बाबा। थल्ले 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 थल्ले, चल निकल जा निकल जा निकल जा, चले जाओ सब चले जाओ सब चले जाओ, कोई खतरा नहीं, बाबा इधर महफूज है, जाओ जाओ जाओ, जाते हुए 1.5 किलो दही ले जाना अपनी भाभी के लिए, जाओ जाओ। बाबा जी, आपने अपने घर के कामों के लिए भी जिन ही रखे हुए हैं? हायो मैं मर गया, ये घरेलू जिन ही है, इसलिए घर का काम करते हैं। बाबे के अपने जिन तो सारे ड्यूटियों पर गए हुए हैं। ड्यूटी पर? बच्चा, एक बाबे का जिन अनारकली फ्रूट की रेडी लगाता है, एक बाबे का जिन आजकल एक प्लाजे के बाहर पार्किंग के टोकन देता है, और एक जिन मेरा एक दरबार के बाहर जिन चिक चिक जिन जिन चिक चिक करता फिरता है, वो अपनी खा लेता है, बाबे के लिए ले आता है। इसका मतलब है बाबा जी आपसे जिनों की कमाई खा रहे हैं। हाँ बच्चा, जिन्नी कमा के लाते हैं, क्योंकि बाबे के पास तो अब गाहक ही नहीं आता। तो बाबा जी आपके पास गाहक क्यों नहीं आ रहे? बस बच्चा, आखिरी 5-6 गाहकों से बाबा फेंटी खा के काम छोड़ बैठा है। क्या हुआ? गाहक बहुत मुश्किल काम लेके आते हैं, वो पूरा नहीं होता, फिर वो बाबे को लम्बिया पा लेते हैं। हाय मैं मर गया। क्या मुश्किल काम लेके आते हैं आजकल? बस बच्चा, आजकल हर बंदा बाबे के पास एक ही काम लेके आता है, बाबा जी साडी गैस है नहीं, बाबा जी साडी बत्ती है नहीं, बाबा जी कुछ करो। बाबा कहता है अगर बाबा बिजली गैस लाने जोगा होता तो बाबा क्यों अपने घर से रोजाना बिस्ती कराता। आयो मैं मर गया। तो बाबा जी आपके घर में भी गैस और बिजली नहीं है? शाबाश बच्चा, तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबे का जिन बोतल की बजाय गैस सिलेंडर में रहता है, या जिन्नों का आस्थाना कोकाफ की बजाय तरबेला डैम में है? थले 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 हो जा, थले थले थले। अब क्या कोई हांडी गुजरी है? गुजर जा। बाबे के जिन बाबे के पास हाजिरी लगवाने आते हैं। बाबा जी 1 मिनट ठहरे, ये आपने क्या ड्रामे शुरू किए हुए हैं? नहीं बच्चा, बाबे ने अब ड्रामे छोड़ दिए हैं। वहां अब चुड़ैले आ गई है। हाय मैं मर गया। बाबा जी आज हमें आपका जिन देखे बगैर आपको जाने नहीं देना। ना कर बच्चा, ना कर। My God. इतने बड़े बड़े सींग, हाथी जैसे कान, इतनी लंबी लाल सुर्ख जुबान, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। आयो मैं मर गया। बाबा जी आप जो मर्जी करें, आज हमने जिन जरूर देखे। शक ना कर बच्चा, शक ना कर, बाबे पे शक ना कर, ऐसे नाजिद कार नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, जा जा वे जा झूठे। हायो मैं मर गया। बाबा जी जिन निकाले, जिन। फिर शक, फिर शक, शक दरिंचे शक दरिंचे शक दरिंचे शक दरिंचे शक 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 शक।
बाबा जी ये कौन सा मंत्र है? ये कैप्री मंत्र है बच्चा, तूने बाबे को मजबूर कर दिया कैप्री मंत्र पढ़ने पे। ये बाबा बिल्कुल छोटा था जब बाबे ने ये कैप्री सिनेमे में पहली दफा मंत्र सुना था। अच्छा बाबे के जहन पे बैठ गया ये मंत्र। अच्छा अच्छा चले छोड़े बाबा जी। बाबा घर आके भी ये मंत्र पढ़ने लग गया। अच्छा बस फिर बाबे के बाबा ने बहुत मारा। हाय मैं मर गया। अच्छा चले बाबा जी आप जो मर्जी करते रहे, हम उस वक्त तक आपके इल्म के कायल नहीं हो सकते जब तक आज आप कुछ करके नहीं दिखाते। बाबे को जलाल आ गया, जलाल आ गया बाबे को। अब बाबा तुझे वो करके दिखाएगा जो तूने कभी नहीं देखा होगा। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। बाबा आज तुझे बगैर बोतल के बोतल खोल के दिखाएगा। यहाँ कोई बोतल तो नहीं है? नहीं नहीं हाथ खाली है बाबे के। हाँ चादर खाली है। अभी देखो बाबा क्या करता है। बोल बच्चा कौन सी बोतल चाहिए, पेप्सी कोक या 7 अप? 7 अप। ओ गैस वाली। ये क्या? देख बच्चा पूरे पाकिस्तान में गैस नहीं मगर बाबे की 7 अप में गैस है। आयो मैं मर गया। इसके अलावा कुछ करके दिखाएं बाबा जी। ओ ये बच्ची ऐसे नहीं खुश होगी। ओह बाबा जी ये फजूल हरकतें ना करें, कोई करामत दिखाएं अपनी। ओ बेटे जितनी बाबे की उम्र है ये भी करामत है। नहीं नहीं बाबा जी करामत दिखाएं आप। ना तंग कर, अगर बाबा जलाल में आ गया तो तुझे चावल बना देगा। चावल बनाए, चावल बनाए, मुझे चावल बनाए। मंगा बच्चा टमाटर अदरक और प्याज। आज तुम्हारे एंकर को ऐसे चावल बना दूं कि ये उंगलियां चाटता रहता है। बाबा जी आप तो हर बात मजाक में डालते जा रहे हैं, कोई करामत दिखाएं करामत। ताप ले आएगा, हाँ मैं ले आऊंगा, बर्दाश्त कर लेगा। कर लूंगा कर लूंगा। क्या चाहते हो, बाबे का इम्तिहान लेते हो? अभी फूंक मार के इस सोफे को बेड बना दो। बनाए बनाए अभी दे बनाए। सोफा तेरे सामने बेड बन जाएगा। वाओ। डम। नाज़रीन वक्त तक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अजीजी साहब सर आज हमें सियासी फिल्म दिखाने लगे हैं। सियासी नहीं, फीचर फिल्म। ओह सॉरी फीचर फिल्म। किसकी उठा लाए हो? आज की फीचर फिल्म में, बल्कि फर्नीचर फिल्म कहें इसे, इसमें आपको दिखाया जाएगा एक सहाफी फिल्म स्टार मीरा का इंटरव्यू लेते हुए। अच्छा हेलो मिस मीरा, वेलकम टू शो। नो, वन शो, नॉट वेलकम टू शो, वेलकम वन शो, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ एक शो की बात हुई है। आप जो भी कहें हमें मंजूर है, क्योंकि आपकी आवाज में एक सुरूर है, आवाज में इस कदर खुमारी है, लगता है गले में फिट कोई गरारी है। माशाल्लाह आवाज के साथ हाथ भी खासा भारी है, इसलिए फासले से ही इंटरव्यू करने में समझदारी है। ऑफ कोर्स मेरी आवाज में जज्बात हैं, मेरी आवाज सबसे यूनिक है, वरना बाकी सब हीरोइनों की आवाज निरी चीख है। बल्कि आवाज नहीं, सिर्फ फटीक है। सही कहा मीरा जानी, ये एंटी कोयल आवाज है ही इतनी सुहानी, बस एक दफा कह दें तेरी मेहरबानी। ओह थैंक्स। बस मैं हर वर्ड पे फोक्सी करती हूँ, फिर उसमें जज्बात भरती हूँ। फॉक्सी नहीं फोकस। व्हाट यू, तुम्हें क्या? हो फॉक्सी मेरे एक मोहल्लेदार के पास है। मीरा बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई,
लगता है फिर टूट गई सगाई। कौन नहीं माना, उसका अब्बा या वड्डी ताई? उसका बाप मेरे लिए वापडा साबित हुआ, जिंदगी तारीख कर दी मेरी। आपको नहीं अंदाजा हाउ मच गच क्लाइम्ड मी। कच क्लाइंब ओहो, गुस्से को अंग्रेजी में कहते हैं। बाउंड्री हो गई, बाउंड्री। हद हो गई। कम ऑन, इतनी इंग्लिश तो सीख लो आप लोग। मुझे देखो, अंग्रेजी की सीडी आती है। जी, आपका मतलब एबीसी आती है? नो, सीडी आती है अंग्रेजी गानों की। मैं उसे लगा के घर में बौकर मारती हूँ। इतनी बड़ी स्टार और बौकर मारती हैं? यस, जो मुझे तंग करे ना उसे रख के बौकर मारती। आपने कभी ये नहीं बताया आप कितना पढ़ी लिखी है? मैं बहुत रीडी राइटी हूँ। पढ़ी लिखी हूँ। आप सोच नहीं सकते जितनी मैंने बुक्स और नोट्स पढ़े हैं। यस, जब भी मैं चेक बुक लेके आती हूँ सारी पढ़ती हूँ, और नोट्स भी कभी 1000 का, कभी 5000 का, कभी 500 का, सारे नोट्स पढ़ती हूँ। मेरा मतलब था किस क्लास तक पढ़ी है? जी, मैं अपर क्लास तक। ओहो, मेरा मतलब था FA BA MA। FA BA और MA करने का क्या फायदा जब यही ना पता चले कि खरबूजा केड़ा मीठा थे केड़ा फीका। इसलिए ना मैं इन चीजों पे बिलीव करती हूँ और ना ही इन चीजों की शॉपिंग करती हूँ। आपकी इंग्लिश बहुत मुश्किल है। पता नहीं आप मीडिया वालों को क्यों लगता है कि मैं मुश्किल इंग्लिश और मुश्किल से इंग्लिश बोलती हूँ। आपसे अच्छे तो होटल के डेफ हैं। डेफ? बहरे। एक तो अंग्रेजी का तर्जुमा भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। अभी मैं सुबह डिनर करने गई। सुबह डिनर करने गई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको क्या तकलीफ है? स्टार्स को जब टाइम मिले वो कर लेते हैं डिनर। सुबह मैं डिनर करने गई होटल में, तो मैंने पूछा व्हाट इज, यानी क्या क्या है? What is? तो उसने यानी डेफ ने बताया ऑल सम इज, सब कुछ है। Some is. मैंने कहा हेड फुट इज, सिर्फ आए हैं। अच्छा। उसने कहा इज। मैंने कहा फिर ले आ, मेरा मुंह की वेखनी है। जब मैंने 1 प्लेट खा ली तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा एंड इज, And is. और है? आगे से कहता है नो फिनिश। फिर मैंने कहा ब्रिंग 1 ओपन माइंडेड बोतल। ढक्कन खोल के बोतल ले आ। वो ले आया। मैंने इतने सुकून से कैंडल लाइट डिनर किया। सनलाइट वाज कमिंग, गुड सॉन्ग वाज वॉकिंग। बड़ा प्यारा एटमॉस्फेयर था होटल का। Song was walking. गाना चल रहा था। डेफ ने फिर आके मुझसे पूछा मैडम एंड सम, और कुछ? आई सेड नो हैंडसम, गो एंड ब्रिंग द मैथमेटिक्स। Mathematics. साहब लेके आ। मैं की खादा है, मैनू नहीं याद रहंदा मैं की खादा है। ना मैनू ये याद रहंदा मैं की खादा, ना मैनू ये याद रहंदा कि किदा किदा खादा। वो जब मैथमेटिक्स लेके आया तो मैंने उसे 100 रुपी टिप दे दिया। वाओ। मैंने कहा गो एंड किल द वेव्स। Kill the waves. जा जाके मौजा मार। आपकी अंग्रेजी बहरा ही समझ सकता है। डोंट डू टिच कर, कीप योर वर्क विद वर्क। अपने काम से काम रखे सर। आप इन्हें छोड़ें, ये बताएं कि मंगनी टूटने की वजह क्या हुई? वजह क्या होनी थी? बस मिसेस थंब गुम गई। मिसेस थंब? ओ वे जाहिला, थंब अंगूठा, मिसेस थंब अंगूठी। बस एक मिसेस थंब के पीछे उन्होंने मेरी इंसल्ट शुरू कर दी। देन आई बिकेम स्ट्रेट विद देम। हाय हाय, सीधी हो गई। मैंने कहा व्हाट इज योर टाइमिंग, तुम्हारी औकात क्या है?
मुझ पर कीचड़ जंपिंग कर रहे हो। बिग लिविंग नॉट, बिग लिविंग नॉट क्या है? बड़ा रहंदा नहीं। यानी अब फिर से आप रिश्ते की तलाश में हैं। यस, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ और कोई मुझे स्नो विंडो देखने का शौक नहीं। स्नो विंडो? बर्फबारी। बारी विंडोज सर। नाज़रीन, ये सब कुछ था हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। Samosas with ketchup, samosas with ketchups, heart to heart picodes, heart to heart picodes.